उमर चीमा वेट कर रहे हैं। उमर चीमा हमारे साथ है, हम तो अपनी ये गप्पे लगाते ही रहेंगे। लेकिन उमर बताएं कि कुछ दिन पहले तक तहरीक इंसाफ जो है वो मुफाहमत मुज़ाकरात वाले मूड में थी, हमें नज़र आ रही थी, बल्कि संजानी जलसे के धुआंधार तकरीर के बाद भी ऐसा ही था। और फिर हुकूमत की जानिब से जो क्रैकडाउन हुआ, जिसके हम विजुअल्स भी दिखाते रहते हैं और उसकी भी आज तक समझ नहीं आई वाई, तो उसके बाद अब दोबारा गुस्सा आ चुका है एंड विच एक्चुअली इज़ नेचुरल ऑल्सो। तो लहजे भी बदल गए हैं। क्या हुकूमत ये नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ मुफाहमत के मूड में रहे? यानी अगर आपका मूड हम चेंज होते हुए देख रहे होंगे तो हम ज़रा ऑफेंस पे आ जाएंगे। ये क्या हो रहा है? अच्छा, एक तो मैं नहीं समझता कि कोई पीटीआई वाले मुफाहमत के मूड में थे। उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि हम क्या जलसा करने में कामयाब हो जाएंगे, और उसके लिए उन्होंने एक दफ़ा इस चीज़ पर एग्री भी किया कि जब 22 अगस्त को जलसा मुलतवी करने का बताया गया और जो वजूहात बताई गई वो प्लाजिबल थी, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम कर लेते हैं, और गवर्नमेंट ने कहा कि हम 8 सितंबर को आपको अलाउ कर देंगे। और गवर्नमेंट के मानने की एक वजह यह भी थी कि इनको हाई कोर्ट भी ऑलरेडी आर्डर कर चुकी थी। बाकी ये है कि क्या गवर्नमेंट ने ये सारा खेल इसको ख़राब किया। इसमें एक तो बाहमी तौर पे दोनों में एक अदम एतमाद की फ़िज़ा है। हुकूमत का ये ख्याल था कि शायद ये कोई हमें सरप्राइज़ ना दें और इधर लोगों को इकट्ठा करके तो आगे कहीं अडियाला की तरफ रुख ना करें। तो अगर बहुत ज़्यादा मजमा इकट्ठा हो जाता है, जो कि पीटीआई के लिए इकट्ठा करना कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, उनके लोग इतनी रुकावटों के बावजूद भी उन्होंने अपना एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस उनकी थी, बहुत ज़्यादा नहीं भी थी। तो अगर रुकावटों के साथ मुआवजना किया जाए तो ठीक ही उन्होंने जलसा कर लिया, और वो जलसा जो है वो उसमें जो तकरीरें हुई वो तो अभी तक गूंज रही हैं। तो इन्हें ये डर था, और इसका ज़िक्र जो महमूद खान अचकज़ैया उन्होंने भी अपनी तकरीर में किया कि हमारे दरमियान इमरान खान ने क्यों ना हम इधर से अडियाला की तरफ चलें। तो इन्हें ये था कि अगर कोई बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाता है और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो ये नहीं चाहेंगे कि हो। और फिर कोई मुफाहमत वाली जो बात आपने की है, कोई पीटीआई को मौजूदा हुकूमत के साथ तो कोई मुज़ाकरत करना भी नहीं चाहती, बल्कि एक दफ़ा इमरान खान ने कहा था कि शहबाज शरीफ से मैं क्या बात करूं, उससे कोई मौसम का हाल डिस्कस करूं। वो इनको पार्टी ही नहीं समझते, यानी कि ओवरऑल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो टेंशन चल रही है, उसमें वो समझते हैं कि या हम हैं यानी पीटीआई है या इस्टेब्लिशमेंट है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी उनको डिस्टेंस पे रख रही है, और पीटीआई को अगर को मुज़ाकरात करने में इंसेंटिव होगा तो उनके साथ होगा, तो वो हो नहीं रहा। हुकूमत जो है वो दरमियान में एक तरह की पोटेंशियल स्पॉइलर भी है, वो भी नहीं चाह रही कि इन दोनों की आपस में कोई ऐसी इंगेजमेंट हो कि जिधर मुफाहमत हो और ये दोबारा से आउट हो जाए। अच्छा, अब बताइएगा, अब इमरान खान और पीटीआई जिस ट्रैक पर आ रहे हैं वो उनके कारकुनों को तो सर्टनली बहुत पसंद है, लेकिन हर किसी को नहीं आएगा ये पसंद, इसलिए भी कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। क्या समझा जाए? दूसरी तरफ से कोई इशारा मिला तो फिर दोबारा नरमी आ जाएगी। वैसे होता तो यही आया है और आई गेस यही होगा भी। देखिए, वो जो है ना इमरान खान की एक अप्रोच है और वो उसको बदल नहीं सकते। वो ये है कि वो फेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। वो ज़्यादा देर इंतज़ार भी नहीं कर सकते, वो ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई बंदा मेरे साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि मैं गोया कि मैं इन सब से बरतर हूँ और बाकी लोगों को चाहिए कि वो आएँ मेरे साथ, और अगर कोई मैंने गलती की है तो उसको भूल जाएं। तो वो उनकी ये पॉलिसी है, यानी कि हार्ड लाइन है। और हार्ड लाइन आप ये देख लें कि इस टाइम जो पीटीआई है वो एक इंतहा पसंदों की पार्टी बनती जा रही है, कि उधर जो लोग एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं उनको ज़्यादा पजीराई मिलती है, उनको एक अच्छा ओहदा मिलता है, उनको ज़्यादा एक अटेंशन मिलती है। टीवी पर उनके बारे में होता है जी कि वो टीवी पर जाएं, सोशल मीडिया पर उनको जो एक हीरो बनाकर पेश किया जाता है, टिकटॉक्स उनकी ज़्यादा शेयर हो रही होती हैं। तो लिहाजा वो तो जो एक इंसेंटिव है उधर वो इसी तरह का इंतहा पसंदी वाला है। बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात है, मेरा तो एक कंसिडर्ड व्यू है, मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ कि जो मौजूदा क़यादत है इस्टेब्लिशमेंट की, जो आर्मी चीफ़ हैं, इनकी मौजूदगी में मुझे इनके साथ को मुज़ाकरात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कोई खुदा ना सा ऐसी कोई गैर मामूली किस्म की सूरत या बहरान पैदा ना हो जाए कि जिधर तमाम जमातों को इकट्ठा करना ज़रूरी हो, और ये हो जाए कि वो तब मुमकिन है कि अगर इमरान खान को रिहा किया जाए या उनको किसी तरह इंगेज किया जाए।
तो वो तब हो सकता है, अदरवाइज़ मुझे इनके साथ मुज़ाकरात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और दूसरी सूरत ये है कि मुज़ाकरात की एक सूरत ये हो सकती है जी कि माइनस इमरान खान के, इमरान खान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, कोई उनकी पार्टी का कोई और बंदा अगर वो अपना कोई नॉमिनी दें तो उसको, जैसे कोई नेशनल गवर्नमेंट है या कोई इस तरह का, या इवन के कोई पीटीआई अगर गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो उनको वो बनाने देंगे, लेकिन इमरान खान ही होंगे। तो इमरान खान जो है वो अपने अलावा तो पार्टी को वैसे ही फारिग समझते हैं, उनका इतनी ख्याल वो नहीं करेंगे कि उनके अलावा कोई बंदा जो है उनकी पोजीशन ले या वो हुकूमत करे। अगर इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना तो फिर ना इस जद्दोजहद का उनकी नज़र में फ़ायदा है और ना पीटीआई की क़यादत का उनकी नज़र में कोई ऐसा फ़ायदा है उन्हें। बिल्कुल पीटीआई को तस्वर भी वैसे नहीं किया जा सकता, माइनस इमरान खान तो मतलब वैसे ही नहीं किया जा सकता, और उनकी पार्टी तो बिल्कुल ऐसी कोई पेशकश बर्दाश्त भी नहीं करेगी। इन एनी केस ज़रा इस मौजू से थोड़ा सा हट कर उमर, एक ख़बर सामने आई है जिसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ ने एक बार फिर सियासत में भरपूर मुतहर्रिक होने की ठान लिया है। वॉट एवर दैट मीन्स, ये तो आप हमें समझा सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, और पार्टी को इसका इसका फ़ायदा होगा, इसकी अब ज़रूरत भी है, या व्हाट आर योर थॉट्स? मेरे ख्याल है कि शुक्र करना चाहिए कि मियाँ साहब जो है उन्होंने उठान ली है। मियाँ साहब जो हैं उनकी उठान पर तो लोग बड़ी देर से उम्मीदें लगाए बैठे हैं जी कि मियाँ साहब इस दफ़ा फट जाना है, मियाँ साहब ने कोई बात कर देनी है और बाकियों ने देखते रह जाना है। मियाँ साहब जो हैं वो बोलते नहीं हैं, वो अगर बोलें तो वो 2017 से आगे आते नहीं हैं। वो 2017 की महंगाई के बताते रहते हैं कि उस टाइम कम थी, उसके बाद जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो या उन्हें एक लोगों पर शिकवा होता है जी कि लोग मेरे लिए नहीं निकले। तो मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब को आना चाहिए, अगर वो पार्टी को अपनी को प्रिजाइड कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं, तो उनकी अपनी पार्टी के इंटरेस्ट में है, ओवरऑल सियासत के इंटरेस्ट में है कि वो एक्टिव हों। अगर वो एक्टिव नहीं होंगे तो इधर तो कोई और बयानिया है ही नहीं। एक चल रहा है और वो पीटीआई का चल रहा है कि लोग ये भी बात करते हैं जी कि आप जो है यानी कि वो कहते हैं जी कि जो इमरान खान के नाकदीन हैं वो भी इमरान खान के जिक्र कर रहे होते हैं। मसला ये है कि इधर कोई और बात करने वाला नहीं है। इधर जो है सारी जो क़यादत है वो सोई हुई है, वो उनके वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट है कि कोई इलेक्शन से पहले बात कर लेना। तो मियाँ साहब को उठना चाहिए, वो ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, उनकी पार्टी इस टाइम जंग-आलूद हो चुकी है। उनको उठना चाहिए, अपने लोगों को मुतहर्रिक करना चाहिए, एक जवाबी बयानियाँ लेके आना चाहिए। ये उनका दूसरों पर नहीं अपनी पार्टी पर बड़ा एहसान होगा। ओवरऑल एक सियासत में अगर हम चाहते हैं कि फस्तायत का रास्ता रोकें तो बाकी पार्टियों को फ़ाल होने की अशद ज़रूरत है। थैंक यू जी।